आज आपके साथ मिल्क पाउडर की गुलाब जामुन बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करके बनाएंगे ना, ऐसी गुलाब जामुन आपकी बनेगी कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाई है। गुलाब जामुन अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम होगी, टेस्ट में बेहतरीन होगी, इसके ऊपर चमक होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की गुलाब जामुन आपकी बनेगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो देखें, सबसे पहले इस रेसिपी के लिए जो आपको घी चाहिए ना, वो इस तरह का होना चाहिए, दानेदार घी हो और जमा हुआ घी हो। मेल्ट घी इस रेसिपी के अंदर नहीं चलेगा। अगर आपके पास पिघला हुआ घी है, उसको आप गर्म करेंगे, फिर ये गुलाब जामुन आपकी सही नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरह का घी हो। घी मैंने गर्म कर लिया है, मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मिल्क पाउडर। मैं आपको ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, कप आपने खुद ही गिनती कर लेने हैं। तो मैंने लिया है 400 ग्राम नॉन फैट मिल्क पाउडर। इसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके बैग की। ये वाला पाउडर है। आप अक्सर पूछते हैं कौन सा पाउडर लेना है, दुकानदार के पास जाएं, नॉन फैट मिल्क पाउडर का बोलें, ये वाला स्क्रीनशॉट उसको दिखा के आप ले सकते हैं। 300 ग्राम इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ वही घी जो मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करके इसमें शामिल कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपने घी को गर्म नहीं करना, ठीक है। ज़्यादा घी गर्म करेंगे तो फिर ये जल्दी से जमेगा नहीं, इसको हमने जमाना भी है। तो जितना घी इसके अंदर शामिल किया था, उतना ही आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। नाप करके शामिल कर रहे हैं तो वो भी मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है। एक ही कप लिया है, तमाम चीज़ें उसी कप से ले रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप कप के हिसाब से भी समझ जाएं। 300 ml पानी, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल नलके का जो पानी है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे ना, शुरू में शायद आपको लगेगा कि इसके अंदर गुठलियाँ बन गई हैं, ये पतला हो गया है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। बस चीज़ों का अगर आप रेशो सही रखेंगे ना, नाप तोल सही रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपकी गुलाब जामुन बनेगी। थोड़ा अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे तो ये थोड़ा सा फ़ौरन से ही थिक हो जाएगा। 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद अब आपने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर, फ़ैन के नीचे। फ्रिज व्रिज में नहीं रखना। तो इसको मैं एक बड़े से बर्तन में निकाल रहा हूँ ताकि ये जल्दी से सूख जाए। अच्छा, ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? ऐसा करने से ना दोस्तों, गुलाब जामुन के ऊपर जो चमक आपको नज़र आती है ना, शाइनिंग, वो आती है। तो इसलिए इस मिल्क पाउडर को घी के अंदर हल करके, पानी में हल करके रख देते हैं। अब इसका बनाते हैं शीरा। तो ये गुलाब जामुन बनेगी तकरीबन 4 kg। तो इसके लिए मुझे शीरा चाहिए तकरीबन 3 किलो चीनी का। मैं ले रहा हूँ 2.5 किलो चीनी, और जितनी चीनी होगी उतना ही इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। 2.5 किलो चीनी दोस्तों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तकरीबन आपने देखा होगा कि रमज़ान मुबारक में हमने एक रसमलाई की वीडियो बनाई थी, और रसमलाई का शीरा मेरे पास रखा हुआ है तकरीबन 1 महीने पुराना। बाकी वो वाला शीरा डाल के हम इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब भी घर पे कोई मीठा, गुलाब जामुन, जलेबियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ बना रहे हो, तो उसका जो शीरा बच जाता है उसको ज़ाया ना किया करें, उसको आप फ्रिज के अंदर रख लिया करें। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई इस तरह का मीठा बनाना हो, उसमें इस्तेमाल कर लें। ये देख रहे हैं ना, ये रसमलाई का शीरा है, ये मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से पका लेते हैं। 2 से 3 उबाल कर आएंगे, इसको साइड पर कर देंगे। 1 से 1.5 घंटे दोस्तों इस पाउडर को मैंने रख दिया था फ़ैन के नीचे, और ये देखें अब ये तकरीबन सूख गया है, जम गया है। इसी तरह का हमें चाहिए था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मिल्क पाउडर को थोड़ी देर रख देंगे ना, ऐसा करने से आपकी गुलाब जामुन के ऊपर शाइनिंग आती है, जो चमक होती है ना ऊपर से, जो इसकी स्किन स्मूथ हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है। आधे इसके अंदर मैं अंडा शामिल कर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा आपने अंडा नहीं शामिल करना। 6 ग्राम इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। अंडा, बेकिंग सोडा इसके अंदर अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि बेकिंग सोडे में ना बाज़ औक़ात छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती हैं। अब इसको अच्छे तरीके से इस पाउडर के अंदर मिक्स कर देंगे, और साथ ही इसके अंदर ना हमने थोड़ी सी सूजी भी शामिल करनी है। तो सूजी में ले रहा हूँ तकरीबन 2 चम्मच के करीब। और इसकी जो डो आपने बनानी है ना, इसी तरीके से बनानी है, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है। यानी कि पहले पाउडर को घी के अंदर, पानी के अंदर हल करके रख लिया, बाद में अंडे, सूजी, बेकिंग पाउडर डाला, और उसके बाद आपने इसके अंदर मैदा शामिल करना है 180 ग्राम, 190 ग्राम भी कर सकते हैं। पहले 180 ग्राम कर लें, फिर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके 1 से 2 पीस फ्राई करके देख लें। अगर आपको लग रहा है ना कि ये टूट रही हैं या थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो फिर आप 10 ग्राम मैदा इसके अंदर और शामिल कर सकते हैं। पहले 180 ग्राम ही शामिल करें। अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करें। मिक्सिंग करने के दौरान अगर आपको लग रहा है कि डो ज़्यादा सख्त है, तो हल्का सा आप इसके अंदर पानी का छींटा लगा लें, कोई मसला नहीं है। पानी आपने नॉर्मल ही इसके अंदर ऐड करना है बाद में भी। तो ये थोड़ी सी ना मुझे लग रही है सख्त, क्योंकि एक हाथ से ना मिक्सिंग नहीं की जा रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है, ये नहीं कि गिलास उठाया
डाल के सारी को पतली करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की चीज़ें आप कभी कभार घर पे बनाते हैं और कोशिश मेरी ये होती है कि एक छोटे से छोटा जो पॉइंट है ना वो भी आपको बताऊं। तो डो को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं और पेड़े इसके ज़रा छोटे ही रखने हैं, क्योंकि दोस्तों ये गुलाब जामुन ना फूलती बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितना पेड़ा आप रखेंगे ना इससे डबल हो जाएगी ये गुलाब जामुन। ये देख रहे हैं कितने छोटे छोटे से मैं पेड़े बना रहा हूँ। ये तकरीबन 15-18 ग्राम का पेड़ा है और इसकी गुलाब जामुन तकरीबन बनेगी 50 ग्राम से भी बड़ी। और इसको ना 2 बैच इसके हम बनाएंगे, 2 मरतबा करके फ्राई करेंगे, क्योंकि कढ़ाई है हमारे पास छोटी और जिस बर्तन के अंदर हमने शीरा बनाया है वो भी छोटा है। और जैसे मैंने आपको बताया था तकरीबन 4 किलो गुलाब जामुन इस रेसिपी के अंदर, इस पूरी डो के अंदर तैयार होगी। इस तरह से इसको गोल कर लें, दरारें नहीं होनी चाहिए। चलें दोस्तों, एक बैच की हमने रेडी कर ली है। अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। फ्राई करते वक्त आपने एक ध्यान रखना है कि जब आप गुलाब जामुन कढ़ाई के अंदर डाल रहे हों उस स्टेज पर चूल्हा आपका बिल्कुल दम वाला होना चाहिए। नीचे से चूल्हा तेज़ खुला होगा, गुलाब जामुन आप इसके अंदर डाल देंगे तो ये नीचे से ना चिपक जाते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और घी का टेम्परेचर आप देख रहे हैं ना कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इससे ज़्यादा गर्म तेल के अंदर आपने इनको नहीं डालना, क्योंकि दोस्तों आप ये गलती करते हैं, पूरी रेसिपी सही बना लेते हैं, जब आप फ्राई करते हैं ना ऑयल का घी का टेम्परेचर इतना तेज़ करते हैं कि जैसे ही गुलाब जामुन डाली और जैसे ये ऊपर आती हैं फ़ौरन से लाल हो जाती हैं। ऐसा करने से गुलाब जामुन एक तो शीरे में जाके आपकी फूलेंगी भी नहीं और अंदर से उसकी गुठली आ जाएगी। ठीक है, तो ऑयल का टेम्परेचर आपने ख़ास इसका ध्यान रखना है। 1 से 2 मिनट के बाद ये ऊपर आ जाती हैं, जैसे ऊपर आ जाए हल्की सी नीचे से फ्लेम को ऑन करें, मीडियम से भी थोड़ा सा कम, 8-10 मिनट लगा के, कम से कम आपने 10 मिनट इसको लगाने हैं। 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है, अच्छा सा इसका कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसको दबा के देखें, आपको लग रहा है कि इसका पेट खाली है तो इसका मतलब ये है कि गुलाब जामुन आपकी अच्छे तरीके से सिकाई हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें कलर बेहतरीन आ गया हमारे मतलब का। एक पीस उठा के चेक करेंगे और इसी स्टेज पर आपने क्या करना है कि फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है चंद सेकंड के लिए, 30-40 सेकंड के लिए फ्लेम को हाई करेंगे ना तो गुलाब जामुन के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल चला जाता है ना, जब हम इसकी हल्की आंच पे सिकाई करते हैं तो वो निकल जाता है फ्लेम को हाई करने की वजह से। ये देखें बिल्कुल पेट खाली है, अच्छी तरीके से निचोड़ें। बराबर वाले चूल्हे पे जो शीरा आपने रखा हो उसको गर्म कर लें। गर्म शीरे में आपने इनको डालना है, ठंडे शीरे में डालेंगे तो ये इतने ज़्यादा नहीं फूलेंगे। गर्म शीरा हो, उबाल चलता हो शीरे के अंदर, और ज़्यादा देर पकाने की वजह से शीरा अगर आपका थिक हो गया हो, उसमें तार बनने लग गई हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लें। ज़्यादा थिक शीरे के अंदर गुलाब जामुन आपके सही नहीं फूलेंगे। 10 से 15 मिनट आपने इसको गर्म शीरे के अंदर रखना है और उसके बाद आपने इसको शीरे के साथ ही बाहर किसी भी दूसरे बर्तन के अंदर निकाल के रख देना है। शीरे के बगैर नहीं निकालना गरम गरम गुलाब जामुन को, क्योंकि जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आती ना तब तक इसको शीरे में ही रहना है। तो दूसरा जो बैच है दोस्तों, इसको भी फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। इसको भी सेम उसी तरीके से हमने फ्राई करना है, उसी टेक्निक से फ्राई करना है। शुरू में आंच को कम रखना है, जैसे ऊपर आ जाएगी आंच थोड़ी सी खोल लेंगे। तो दूसरा बैच दोस्तों हमारा फ्राई हो चुका है, तकरीबन करीब ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला बैच था ना, इसकी गुलाब जामुन को एक दूसरे बर्तन के अंदर निकाल के शीरे को खाली कर लेंगे, क्योंकि जो दूसरा बैच अभी रेडी होने वाला है ना, फ्राई होने वाला है, वो हमने इसी शीरे में डालना है। और ये पहले वाली जब गुलाब जामुन हम निकालेंगे तो ही तो डालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा बैच फ्राई करें और इन्हीं गुलाब जामुन के ऊपर डाल दें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये दूसरा बैच था जो मैंने फ्राई कर लिया था और पहले वाला बैच भी इसके अंदर डाल के सारे गुलाब जामुन को एक ही जगह पे मैंने कर लिया है। चूल्हा इसका बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों बैच को हमने तकरीबन 10-12 मिनट गर्म शीरे में रख लिया था। तो आप देखें कितनी सॉफ्ट है और इसकी चमक देखें, शाइन देखें इसके ऊपर कितनी है। अब मैं ना आपको एक पीस ज़रा कटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं कि आपने तोड़ के तो दिखाया ही नहीं। तो ये देख लें दोस्तों कितनी नरम मुलायम सॉफ्ट गुलाब जामुन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो या वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।